नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब पीएम मोदी के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग करने के चलते जारी हुआ नोटिस, कैसे राष्ट्र के नाम संबोधन करके बुरी तरह से फंस गए पीएम मोदी। आखिर तानाशाही के इस दौर में किसकी इतनी हिम्मत कि वो पीएम मोदी के एक्शन पर उंगली उठा सके। ऐसा लगता है जब से पीएम मोदी ने आंसू बहाने और विपक्ष को गाली देकर झूठ बोलने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल कोई बहुत बड़े संकट, उपलब्धि या बड़े नीतिगत फैसले के लिए ही किए जाते हैं। पीएम मोदी अब उसको लेकर बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। पहले तो करीब 700 नागरिकों ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग को लेटर लिखा और अब पीएम मोदी के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है। तो आखिर किसकी तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और इसको लेकर बीजेपी क्या जवाब देती है, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता का घोर दुरुपयोग के चलते कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस यानी कि विशेष अधिकार हनन का नोटिस कर दिया है। अब देखिए, विशेष अधिकार हनन का मतलब होता है कि संसद के सदस्य के अधिकारों का अपमान किया गया या गलत आरोप लगाया गया। इस नोटिस के अनुसार कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सांसदों की स्वतंत्रता और ईमानदारी पर उंगली उठाई है और उनकी वोटिंग पर गलत मंशा बताई है, जो संसद के नियमों का साफ साफ उल्लंघन करती है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को यह नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि प्रधानमंत्री का 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम 19 मिनट का संबोधन सत्ता का खुला दुरुपयोग है और ये संसद की गरिमा को ठोस पहुंचाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस प्रिविलेज नोटिस को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे लोकसभा में वरिष्ठ सहयोगी केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपनी बुरी योजना के विफल होने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। उन्होंने इस हार की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। हार की वजह थी पूरे विपक्ष का एकजुट होकर साथ खड़ा होना। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधन हमेशा सिर्फ देश की एकता, लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खुलेआम पक्षपातपूर्ण और भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर 59 बार अलग अलग हमले किए। ये उनके प्रधानमंत्री काल पर एक और अस्थायी दाग होगा। अब आप पूछेंगे कि ये प्रिविलेज क्या होता है, तो आपको बता दें कि संसद के सदस्यों को कुछ प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार मिले हैं ताकि वो बिना डर के बहस कर सके। अगर कोई व्यक्ति और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी सांसदों पर गलत आरोप लगाए या उनकी मंशा पर शक करे तो इसे विशेष अधिकार हनन माना जाता है। स्पीकर इस नोटिस पर विचार कर सकते हैं और अगर जरूरी हुआ तो प्रिविलेज कमेटी को भेज सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने के बजाय गलत मंशा से वोट देने का आरोप लगाया, जो पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है। अभी तक लोकसभा स्पीकर की तरफ से इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को संसद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए था, जबकि सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। यह मुद्दा संसद में नया विवाद खड़ा कर सकता है। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी विपक्ष को महिला विरोधी बताने के चक्कर में दिन रात लगा हुआ है, तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए उन्हें पूरी तरीके से घेर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रिविलेज नोटिस जारी करने से पहले भी करीब 714 नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग से मोदी जी द्वारा राष्ट्र के संबोधन को विपक्ष पर हमला करने का नया अड्डा बताने के लिए शिकायत की थी और इसकी जांच की मांग भी की थी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण को लेकर हमला बोला, जो चुनावी माहौल में पक्षपातपूर्ण प्रचार की श्रेणी में आता है। उनका आरोप था कि सरकारी तंत्र और सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए किया गया है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की भूल भावना प्रभावित होती है। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि पीएम मोदी का भाषण दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों पर प्रसारित हो रहा था। चुनाव के समय इसका इस्तेमाल
गोलमाल एक तरह से चुनावी और पक्षपातपूर्ण प्रचार है। सरकारी पैसे से चलने वाले मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करने पर सत्ताधारी पार्टी को एक तरफा फायदा मिलता है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में साफ साफ कहा गया है कि यह अनुमति चुनाव आयोग की अनुमति के बिना प्रसारित किया गया है, तो ये आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। इस पत्र के जरिए चुनाव आयोग से कई मांगे की गई, जैसे चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के भाषण के कंटेंट और तरीके दोनों की जांच करे और उचित कानूनी कार्रवाई करे। अगर चुनाव आयोग ने पहले से इस प्रसारण की अनुमति दी थी तो सरकारी टीवी और रेडियो पर विपक्षी दलों को भी अपनी बात रखने के लिए बराबर का समय दिया जाना चाहिए। अगर ये पाया जाता है कि भाषण ने नियमों को तोड़ा है तो इसे सभी सरकारी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाएगा। अब देखिए, 18 अप्रैल को दिए राष्ट्र के नाम अपने संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा था कि देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। मुझे भी देखकर दुख हुआ कि नारी शक्ति का ये प्रस्ताव जब गिरा तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी मना रही थी। ऐसे लोगों को इस देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। अब देखिए, करीब 30 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कई बार कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत तमाम विपक्षी दलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि भारत में राष्ट्र के नाम संबोधन कभी कोई हल्की चीज नहीं रही है। पहले जब भी घोषणा की जाती थी कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं तो लोग गंभीर हो जाते थे। सबका ध्यान इस पर सरहाता थी कि आज प्रधानमंत्री क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं या देश पर क्या बड़ा संकट आने वाला है। खुद पीएम मोदी ने जब नोटबंदी की घोषणा की थी या देश में जब अचानक से लॉकडाउन लगाया गया था तो उन्होंने इसी मंच का इस्तेमाल किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे विपक्ष पर आरोप और अपनी एक्टिंग दिखाने का मंच बना दिया। चाहे वो किसान बिल वापस लेते, चाहे फिर परिसीमन बिल गिरने के बाद भावुक होकर झूठ बोलते हो, या फिर विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने भी प्रधानमंत्री के राष्ट्र के संबोधन को हल्के में लेना शुरू कर दिया। 18 अप्रैल को जब न्यूज आई कि पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधित करना चाहते हैं तो लोगों ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पीएम मोदी क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे। 18 अप्रैल को दिए गए राष्ट्र को संबोधन वाले वीडियो में आज जाकर कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि कैसे लोग पीएम का मजाक उड़ा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।